Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, this video it is a continuation of the previous video. In the previous video we have discussed section 406 of PNSS. So ये उसी के कंटिन्यूएशन में एक वीडियो है. आज जो फर्दर सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. क्या चेंजेस हुए हैं, कितने प्रोविजोस को एड ऑन किया गया है फर्दर सेक्शंस में. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस, चैप्टर नंबर 30 का सेक्शन है 407. 40 जो चैप्टर नंबर 30 है वो क्या बात करता है, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन. तो 407 सेक्शन के अंदर एक जगह वर्ड सेकंड लाइन में जब आप सेक्शन को रीड करोगे, सबसेक्शन 1 को, उसके व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस द सेंटेंस ऑफ डेथ द प्रोसीडिंग सेल वर्ड के आगे जो लिखा हुआ है फोर्थ विद, ये एड ऑन करा गया है इस सेक्शन के अंदर. ओके, फोर्थ विद, ये इमीडिएट, फोर्थ विद मतलब इमीडिएट, तुरंत. तो ये एड ऑन करा गया है 407 सेक्शन के अंदर. उसके बाद जब आप गाइस 412 412 देखोगे, आप 412 सेक्शन देखोगे, तो उसमें गाइस जो जो सेक्शन है उसमें ईदर फिजिकल और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस एड ऑन करा गया है. थर्ड लाइन में जब आप रीड करोगे तो जहां पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट सेंड ईदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो ये लाइन, ये वर्ड या ये लाइन जोड़ा गया है. ठीक है. नाउ कम टू द सेक्शन 417. 417 सेक्शन आप जब देखोगे, 417 सेक्शन नो अपील इन पैटी केसेस, जो उसका मार्जिनल हेडिंग है, तो उसमें 4 क्लॉजेस दिए हुए हैं ए बी सी डी करके ना. स्टार्टिंग में आप देखोगे तो जो उसमें क्लॉजेस, क्लॉज ए है उसमें गाइस पहले सीआरपीसी में यहाँ पे जब देखोगे आप तो लिखा हुआ है एक्सीडिंग 3 मंथ, बट ये सीआरपीसी में 6 मंथ, यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो सीआरपीसी के अंदर 6 मंथ था, और अभी यहाँ पे कितना कर दिया उन्होंने, 3 मंथ कर दिया गया है. ठीक है. और उसके आगे लिखा है एक्सीडिंग 3 मंथ और ऑफ अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज. ठीक है. तो ये एड ऑन करा गया है 417 के ए क्लोज के अंदर. देन आप देखोगे 418 में क्या चेंजेस हुए हैं. 418 में सबसेक्शन 2 जो है, if such conviction is in case in which the offense has been investigated by any agency empowered to make investigation into an offense under any central act. तो यहाँ पे सेंट्रल एक्ट वर्ड जोड़ा गया है ये सबसेक्शन 2 की सेकंड लाइन में. 418 418 सेक्शन के सबसेक्शन 2 की सेकंड लाइन में एक सेंट्रल एक्ट जोड़ा गया है. 409 419 के सबसेक्शन 2 में भी सेंट्रल एक्ट जोड़ा गया है. जब आप सबसेक्शन 2 रीड करोगे तो थर्ड लाइन में स्टार्टिंग में ही है एनी सेंट्रल एक्ट, तो सेंट्रल एक्ट वर्ड यहां भी जोड़ा गया है. नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 33. चैप्टर नंबर 33 जब आप गाइस देखोगे तो उसका जो सेक्शन है 446 446 जो सेक्शन है, जो 446 गाइस जो सेक्शन है उसकी क्या बात करता है वो, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील. तो गाइज इसमें 446 सेक्शन की जब आप सबसेक्शन 3 को रीड करोगे तो उसकी लास्ट लाइन जहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सच सम, तो यहां पे सच सम सबसेक्शन 3 में सच सम वर्ड एड ऑन करा गया है. ओके, आपको क्लियर हो गया होगा सच सम. सेम ऐसे ही 447 के सबसेक्शन 7 को जब आप रीड करोगे तो 7 के अंदर भी लास्ट की जो लाइन है जहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सच सम, यहां पे भी सच सम को एड ऑन करा गया है. ओके ना. उसके बाद जब गाइज आप 472 सेक्शन देखोगे तो 472 जो सेक्शन है गाइज वो बिल्कुल न्यू सेक्शन है. पहले सीआरपीसी में नहीं होता था, वो बीएनएसएस में ही उसको न्यूली एड ऑन करा गया एक प्रोविजन है ये, जो क्या बात करता है मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस. ठीक है. तो ये 472 है. देन 472 कि जब आगे गाइज आप पढ़ोगे 474 474 उसमें गाइज जब आप देखोगे तो जो उसकी मार्जिनल हेडिंग है पावर टू कम्यूट सेंटेंस. ठीक है. तो इसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई करके ना. तो इसमें जो पहला क्लॉज है ए सेंटेंस ऑफ डेथ, इसके आगे का जो है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, इतना वर्ड एड ऑन करा गया है फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ. जो बी क्लॉज है अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ, उसके आगे फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर, ये जोड़ा गया है. जो थर्ड सी क्लोज है ये सीआरपीसी में नहीं था, ये न्यूली बिल्कुल क्लोज एड ऑन करा गया है. सी और डी दोनों क्लोज ये एड ऑन करे गए हैं न्यू. और जो ई क्लोज है इस सेंटेंस ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर सिंपल, यहां से फॉर सिंपल से फॉर सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस, तो ये वर्ड एड ऑन करा गया है 474 में. ठीक है. तो उसके सी और डी जो क्लोज है
वो बिल्कुल न्यूली क्लोज है। देन उससे बाकी का जो है वो सीआरपीसी में भी था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ गाइस, chapter number 35, which is very important chapter. It talks about bail and bond provision. So 478 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, इन व्हाट केसेस सेल बेल टू बी टेकन, इसमें नई चेंजेस हुआ है। चेंजेस कहां पे हुए? 479 जो सेक्शन है गाइस, 479 जो सेक्शन पहले सीआरपीसी में 436 ए हुआ करता था, अभी जो उसकी मार्जिनल हेडिंग क्या कहती है? मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। तो मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। सो इसकी जब आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे, सेकेंड लाइन पढ़ोगे इस सबसेक्शन 1 की 479 की 479 की, जब आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे सबसेक्शन 1 की सेकेंड लाइन, जहां पे लिखा हुआ है not being an offense for with the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law। तो ये सेक्शन, अगर कोई ऑफेंस किसी ने डेथ सेंटेंस से पनिशमेंट है उसका, डेथ सेंटेंस वाला कोई ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट कितना है, डेथ सेंटेंस है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो उस कंडीशन में ये सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यू नो, सो ये चेंजेस हुआ है। ओके, देन आप गाइस देखोगे इसके अंदर, तो इसका फर्स्ट प्रोविजो एड ऑन करा गया है जो पहले नहीं था। द प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, ही शैल बी रिलीज्ड on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up on 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for the such offense under the law। तो ये एक प्रोविजो एड ऑन करा गया है 479 सेक्शन के अंदर, पहला प्रोविजो। ओके, 479 का सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ये न्यूली एडेड सबसेक्शन है इसके अंदर। जो आप देखोगे, आप रीड कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं। नॉट विद इन स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 को रेफर कर रहा है, एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल वेयर द अक्यूज पर्सन इज डिटेन्ड इन कंप्लीशन ऑफ 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1 in the case may be shall forthwith make an application in writing the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail। so ये इसके अंदर 479 जो सेक्शन है उसमें उसकी जो सबसेक्शन 1 है उसमें सेकंड लाइन में जोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट प्रोविजो एड ऑन करा गया है 479 के अंदर, देन सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 भी इसके अंदर एड ऑन किए गए हैं। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन 480। 480 जो गाइस बात करता है when bail may be taken in the case of non bailable offense ना, जब कोई नॉन बड़ा सीरियस नेचर का ऑफेंस हुआ है तो उस कंडीशन में जो बेल की बात करता है, कंडीशनल बेल होती है, दैट इज अ डिस्क्रिशनरी बेल ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ना। तो उसके जब आप देखोगे गाइस, तो इस 480 सेक्शन का जब आप प्रोविजो पढ़ोगे, पहला प्रोविजो है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू द क्लॉज फर्स्ट क्लॉज सेकंड बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो पहले आप देखोगे ना, तो यहाँ पे चाइल्ड वर्ड एड ऑन करा गया है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था, सच पर्सन 16 ईयर ऑफ एज, तो 16 ईयर ऑफ एज को रिमूव करके उन्होंने यहाँ पे चाइल्ड वर्ड मेंशन कर दिया गया है, बस इतना ही यहाँ पे एड ऑन करा गया है। ओके गाइज, 480 का थर्ड प्रोविजो आप देखोगे जहां पे लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द मेयर fact that an accused person may be required for being identified by the witnesses during investigation और जो यहां से स्टार्ट है ना सेकेंड लाइन, और फॉर अ पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द फर्स्ट 15 डेज, और द पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द फर्स्ट 15 डेज, ये लाइन एड ऑन करी गई है 480 के प्रोविजन नंबर थर्ड में। ओके, और गाइज 482 जो सेक्शन है दैट इज डायरेक्शन फॉर अ ग्रांट ऑफ बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो ये सेक्शन किसकी बात करता है, एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। तो एंटीसिपेटरी बेल में जो पहले 438 सीआरपीसी में होता था, उसमें जब आप सेक्शन रीड करोगे तो उसमें कुछ क्लॉज हैं स्टार्टिंग में, सबसेक्शन 1 के अंडर आप देखोगे क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको ओमिट करा गया है, और पहले ही उसका प्रोविजो ऑल्सो जो है उसका 438 सीआरपीसी का, वो भी यहां से ओमिट कर दिया गया है, वो बीएनएसएस में नहीं दिया गया है। बीएनएस में जो फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज और आपका प्रोविजो ऑल्सो ओमिट कर दिया गया है। एंड जो आप देखोगे 1B 1A 1B जो था उसके अंदर वो क्लॉजेस वो भी ओमिट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बीएनएसएस के जो एंटीसिपेटरी बेल है उसमें से उसको हटा दिया गया है, जो क्या बोलते हैं 482 सेक्शन है। ओके,
सो ये नाउ चैप्टर नंबर आप देखोगे 36, चैप्टर नंबर 36 सेक्शन नंबर है आपका गाइस 497। 497 जो सेक्शन है जो क्या कहता है, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। इसी में हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर कोई सीज कर दी गई है तो उसमें हम डिस्पोजल की एप्लीकेशन लगाते हैं इस सेक्शन के अंदर। तो 497 सेक्शन के अंदर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 न्यूली एडेड सबसेक्शंस हैं, पहले नहीं थे, ये नए जोड़े गए हैं इसके अंदर, ठीक है। 497 में जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 एडेड किया गया है। ओके, नाउ गाइस जब आप 505 सेक्शन को आप देखोगे तो जहां पे लिखा हुआ है पावर टू सेल पेरिसेबल प्रॉपर्टी, पेरिसेबल नेचर की कोई प्रॉपर्टी है, तो उस कंडीशन में जब आप इसकी फोर्थ लाइन पढ़ोगे तो जहां पे लिखा हुआ है 10,000 रुपीज, लेस देन 10,000 रुपीज, ये वर्ड एड ऑन करा गया है। ये सीआरपीसी में क्या होता था पहले, लेस देन 500 रुपीज, अभी उसकी जो वैल्यू है लेस देन कितना हो सकती है, वो पेरिसेबल नेचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो हो सकती है लेस देन 10,000। ओके, तो ये एक यहाँ पे जोड़ा है, पहले सीआरपीसी में क्या होता था, ये लेस देन 500 रुपीज होता था, अभी यहाँ पे 10,000 रुपए कर दिया गया है लेस देन। और ना उसके बाद जब आप देखोगे 530 जो एक सेक्शन है, न्यूली एडेड सेक्शन है, ये पहले सीआरपीसी में नहीं होता था, ये सेक्शन बिल्कुल न्यू एड ऑन करा। इस जो सेक्शन है, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, all trials, inquiries and proceedings under this Sanhita, including issuance, service and execution of summons and warrant, examination of complainant and witnesses, recording of evidences in inquiries and trials, and all appellate proceedings or any other proceedings may be held इन इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो जितनी भी ये सब चीजें हैं, समन भी क्या आपके हो सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में सर्व कराए जा सकते हैं, इशू कर सकती है कोर्ट। तो ये सारा नया प्रोविजन है, 530 पूरा नया सेक्शन जोड़ा गया है बीएनएसएस के अंदर। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है बीएनएसएस के अंदर। सो आई होप वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जिससे आपको पता चला होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर, आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। गाइज, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फर्दर जो मैं वीडियो ला दूंगा, अब मैं पूरा एविडेंस उसके अंदर कवर करूंगा फ्रॉम द बिगिनिंग, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 170 तक, जितने भी सेक्शन हैं अभी हो गए हैं उसमें टोटल, तो वो सारे 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूंगा। सो टुमारो एविडेंस की मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एविडेंस के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।